चलिए बेटा, तो शुरुआत में ही एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एक्सरसाइज 4.6 जो है टोटल कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। काफ़ी सारे एग्जांपल दिए हैं, सब के सब सिर्फ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंडेंट है। तो आपको इन सभी एग्जांपल को सॉल्व करके बस उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा, और बहुत सी जगह, क्योंकि हर जगह पर मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, तो जहाँ पर भी कहीं पर हिंट की ज़रूरत है तो मैं हिंट देके आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें दो एग्जाम्पल दिए हैं, और ये एक मैट्रिक्स लिखा है, दूसरा मैट्रिक्स लिखा है, और इसको इवेलुएट करने के लिए बोला। इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन। ये पहले दिया है, ये बाद में दिया है। पहले की बात करते हैं हम लोग। तो पहला जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है 3 2 1, और दूसरा जो रो मैट्रिक्स है 2 -4 3। तो बेटा इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/1, और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। तो आप देख रहे हो, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/1 है, और दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1/3। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम है, पहले का नंबर ऑफ कॉलम सेम है, दूसरे के नंबर ऑफ रोज से, इसका मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो रहेगा 3/3 का, ठीक है। तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन सीधा भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो लेट करके आप इसको ए बोलेंगे, फिर इसको बी बोल सकते हो, और फिर आप इनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो 3/3 का रहेगा, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 रोज और 3 कॉलम्स रहेंगे। तो A11 कैसे निकाला जाएगा, तो A11 निकाला जाएगा पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनका एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही है, तो पहले में क्या आएगा 3 इंटू 2। अब यहाँ का एलिमेंट निकालना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझ रहे हो बात को। सो 3 इंटू -4। फिर यहाँ का एलिमेंट निकालना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज 3 इंटू 3। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2 इंटू 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज 2 इंटू -4। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 2 इंटू 3। नेक्स्ट 1 इंटू 2। यहाँ का एलिमेंट क्या होता है A31, दैट इज थर्ड रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। 1 इंटू 2, देन 1 इंटू -4, देन 1 इंटू 3। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 2 6 -12 9 4 -8 6 2 -4 and 3। so this is what AB। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए आप, नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या दिया है, इसको हटा देता हूं मैं अभी, आप लोग पॉज करके देख सकते हो। एक ही बात है जो शुरुआत में बताई थी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब दूसरे के अंदर क्या मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है 2 -1 3, और दूसरा मैट्रिक्स है 4 3 1। तो बेटा इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, और यहाँ पर 3 रोज और 1 कॉलम। तो ये दोनों सेम है, दिख रहा है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा 1/1 1/1। सो दिस इज इक्वल टू नया मैट्रिक्स 1/1 का मतलब क्या, एक ही रो और एक ही कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। कैसे, देखिए A11 एक ही एलिमेंट मिलने वाला है आपको, 1/1 मतलब एक ही एलिमेंट। तो वो कैसे निकाला जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 3 एंड प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 4 8 -3 प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू 8। तो जो इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आया वो आया आपका 1/1 मैट्रिक्स, ठीक है, एक ही एलिमेंट इसके अंदर आया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या पूछा है हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, सो इफ A एंड B, बेटा मैट्रिक्स A दे रखा है, दैट इज 2/2 मैट्रिक्स 1 -3 4 एंड 2, ठीक है। फिर B दे रखा है 4 1 3 -2, और आपको ये शो करना है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो सिंपल है, पहले AB निकालो फिर BA निकालो। अब क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो ये सेम है इसके साथ, तो बनने वाला मैट्रिक्स 2/2 का बनेगा, चाहे आप AB फाइंड आउट करो BA फाइंड आउट करो। देखो AB भी 2/2 का बनेगा एंड BA भी 2/2 का बनेगा, तो ऑर्डर तो दोनों की सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं आएंगे। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे AB, कैसे निकाला जाएगा, यहाँ का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ का एलिमेंट, फिर यहाँ का निकालना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ का निकालना है सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसी प्रकार से BA निकालिए, ठीक है। तो कोशिश करके देखना है आपको। अब नेक्स्ट थर्ड के अंदर 3/3 मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो चलिए 3/3 का एक मैं मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूँ आपको। अब A मैट्रिक्स दे रखा है, दैट इज 3/3 -1 1 1,
फिर है 2 3 0 एंड है 1 -3 1। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी, दैट इज 2 1 4 3 0 2 एंड 1 2 1। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ए बी और बी ए दोनों सेम है ये बताना है। अब क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिर्फ ऑर्डर से तो बताया नहीं जा सकता। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ए बी और बी ए इक्वल है क्या, तो सबसे पहले ए बी का ऑर्डर क्या आता है देखिए और बी ए का ऑर्डर क्या आता है। अगर ऑर्डर ही डिफरेंट है तो मैट्रिक्स का इक्वल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप ए बी निकालिए तो भी ऑर्डर 3/3 ही रहेगा और बी ए का भी ऑर्डर 3/3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 3/3 का है और ये 3/3 का है, तो ये दोनों सेम है, तो जो आएगा मल्टीप्लीकेशन वो 3/3 का रहेगा, चाहे ए बी निकालो बी ए। चलिए सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, तो ए बी मतलब 3/3 है, तो पहला एलिमेंट कैसे निकलेगा, पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन देखो, -1 × 2 -2 प्लस 1 × 3 3 प्लस 1 × 1 1। यहाँ का एलिमेंट निकालना है, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 × 1 -1 प्लस 0 प्लस 2, नेक्स्ट -1 × 4 दैट इज -4 प्लस 2 प्लस 1। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए, अब इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सेकंड रो निकाल रहे हो तो पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ का एलिमेंट निकालना है, सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 × 2 4 प्लस 9 प्लस 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज 2 प्लस 0 प्लस 0, देन 2 4 8 प्लस 6 प्लस 0। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 -9 प्लस 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज 1 प्लस 0 प्लस 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज 4 -6 प्लस 1। बस आप इनका कैलकुलेशन कर दो तो ए भी मिल जाएगा। और इसी प्रकार से बेटा बी ए निकालो और चेक करो कि दोनों सेम आता है कि नहीं। और जस्टिफिकेशन मतलब यही है जो आप यहाँ पर पूछा है ना कि सेटिस्फाई क्या जस्टिफाई योर आंसर, तो आप जस्टिफिकेशन करने का मतलब कि ये सॉल्व कर रहे हो तो उसी से जस्टिफिकेशन मिल जाएगा उनको, जो भी आप आंसर देंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए टाइम देखता हूँ और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे की 3 एग्जाम्पल्स। गुड बाय।